नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी वाटिका में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना। क्या कर देना? लाइक कर देना। और चैनल को क्या कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना यदि आपको क्या है, वीडियो पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही लेटेस्ट और शानदार प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर पर घंटे में कितनी होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यानी कि वो ठीक समय में जो 8 किलोमीटर की दूरी है उसको क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 1 घंटे में कितने घंटे में, 1 घंटे में कितनी कर रहा है दोस्तों, 8 किलोमीटर कर रहा है। 1 घंटे में कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि उसकी चाल क्या है, 8 किलोमीटर पर घंटे है। जब 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर घंटा होगी। आगे क्या कह रहा है कि यदि वह कुल समय में, कुल समय का मतलब 60 मिनट, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो उसके 1/3 समय में कितना, 1/3 समय में क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, 1/4 दूरी तय करता है। दूरी कितनी है दोस्तों, 8 किलोमीटर है दोस्तों। तो वो क्या करता है, 1/4 दूरी कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 30 को इससे कैंसिल करते हैं, 3 से, तो क्या आएगा 20 मिनट। 20 मिनट में कितनी दूरी कर रहा है, 2 किलोमीटर दूरी करता है। 4 से इसको कैंसिल करेंगे ना तो क्या आएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि जब 20 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो शेष समय में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शेष समय। अब शेष समय कितना बचा है हमारे पास में, 40 मिनट और बच रही है। तब जाकर ही तो क्या होगा हमारा दोस्त, 1 घंटा कंप्लीट होगा। तो शेष समय में शेष दूरी, शेष दूरी कितनी होगी दोस्त, 20 मिनट में जब वो 2 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका तो शेष दूरी कितनी होगी दोस्त, कितनी होगी यहाँ पर, 6 किलोमीटर होगी। बात समझ में आ रही होगी। तो उसकी चाल कितने किलोमीटर पर घंटे होनी चाहिए ताकि वह ठीक समय में अपने गंतव्य क्या कर सके, पहुँच सके। क्योंकि कंप्लीट उसको क्या करनी है, 8 किलोमीटर की दूरी करनी है, जिसमें से 20 मिनट में वो कितना चल लिया, 2 किलोमीटर चल लिया। अब 40 मिनट में क्या चलना है उसको, 6 किलोमीटर। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर कितनी दे रखी है दूरी, 6 किलोमीटर दे रखी है। बात यहाँ पर देखिए दोस्तों कि 6 किलोमीटर को समय कितने दे रखा है यहाँ पर, 40 मिनट। तो यहाँ पर देखिए आप दोस्त कि 6/40। अब दोस्त यहाँ पर दे रखी है मिनट, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त कि 6 × 60 होगा, तब ये ऊपर जाएगा, तब बटे 40। तब जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्त तो क्या निकल के आता है हमारे पास में, 9 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 9 निकल के आता है। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, यदि क्वेश्चन आपको समझ में आए तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही लाजवाब और लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्त। एक माँ, पुत्र और पुत्री का आयु का योगफल 70 वर्ष है। यहाँ पर देखिए दोस्त, माँ दे रखी है, प्लस पुत्र दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है दोस्तों, पुत्री दे रखी है। और इनका आयु का योग कितना दे रखा है दोस्त, 70 वर्ष दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि माँ की आयु, माँ की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी है दोस्त, 3 गुनी है। पुत्र की जब 1 होगी तो माँ की कितनी होगी दोस्त, 3 होगी। और पुत्री की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि जो पुत्री की आयु है, तो इसका भाई कौन होगा, इसका भाई कौन होगा, ये पुत्री तो होगा। एक माँ है जिसका एक बेटा है और एक बेटी है, और बेटी का भाई क्या होगा, ये पुत्री होगा। तो ये कह रहा है कि इसकी क्या है, 5 वर्ष अधिक है, किससे, पुत्र से दोस्तों, यानी कि उसके भाई से। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से डायरेक्ट आप क्या करते हैं, हल करते हैं। तो मान लीजिए कि दोस्त ये क्या पूछ रहा है दोस्त, माँ की आयु। तो माँ की आयु दोस्त मान लेते हैं हम 39 वर्ष है। रियलिटी में कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार 3 गुनी होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 39। तो यानी कि एक की वैल्यू क्या है, 13 है। तो इसकी आयु जब 13 वर्ष होगी तो इसका ही तो 3 गुना होगी, 39। इसका क्या है, 3 गुना 39। अब दोस्त ये क्या कह रहा है कि पुत्री की आयु उसके भाई से, पुत्री की आयु उसकी पुत्र से यानी कि उसके भाई से कितनी अधिक है, 5 वर्ष जब अधिक होगी तो इसकी आयु कितनी होगी दोस्त, 18 होगी। तो यहाँ पर देखिए कि तीनों का योग क्या दे रखा है, 70। तो देखिए यहाँ पर जोड़ सकते हैं आप, 39 + 13 + 18। जब तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 70। तो इसका मतलब सारे के सारे समीकरण हैं वो क्या है दोस्तों, इक्वल हैं, और सारी की सारी यूनिटी क्या है, इक्वल चल रही हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 पेंसिलों और 5 पेनों का मूल्य 81 रुपये दे रखा है। 5 पेंसिलों और 3 पेनों का कुल मूल्य कितना रुपये है, तो 1 पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य याद कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देना है बढ़िया तरीके से दोस्त। तो 3 पेंसिलों,
3 पेंसिलों प्लस 5 पेनों, 5 पेनों का क्या दे रखा है मूल्य, 81 रुपये दे रखा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 पेंसिलों प्लस 3 पेनों का मूल्य क्या दे रखा है दोस्तों, 71। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, समीकरण को हल करना है। तो समीकरण हल करने के लिए किसी भी या तो पेन को आप बराबर कीजिए या फिर आप क्या करिए पेंसिलों को बराबर कीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पेंसिलों को बराबर कर देते हैं। और पेंसिलों को जब आप बराबर करोगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, यानी कि इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। और 71 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि वज्र गुणा करना होगा। बात समझ में आ रही है दोस्त। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो क्या आएगा, 5 तिया 15, क्या आएगा 5 तिया 15, यानी कि 15 क्या आ गई दोस्तों, पेंसिल आ गई, क्या आ गई 15 पेंसिल प्लस 25 पेन बराबर 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, 405। आगे देखिए दोस्तों, अब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 पंजे 15, 15 पेंसिल, क्या आ गई 15 पेंसिल प्लस 3 पेन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 पेन आ गई। आगे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तिया 21, 213। अब इसको जो समीकरण ये क्या आ गया, फर्स्ट आ गया हमारे पास में, और ये आ गया समीकरण नंबर सेकंड। तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपस में क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 25p में से 9 पेन घटाते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 16, क्या आएगी पेन। जब 16 पेन आएंगे तो बराबर क्या बचेंगे दोस्तों हमारे पास में, देखिए यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2, और 40 में से 21 गए तो 19। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 पेन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 192। तो एक पेन की कीमत कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 एकम 16 और 16 दूना 32, यानी कि एक पेन की कीमत आ गई दोस्तों कितने, 12 रुपये। जब एक पेन की कीमत 12 आ गई तो पेन की वैल्यू को आपको कहाँ रखनी है, इस वाले समीकरण में रखनी है। दोस्तों समझ में आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों इसमें रखते हैं। जैसे 3 पेन की वैल्यू अपन को निकालनी है, 3 पेन की अपन को वैल्यू निकालनी है प्लस 5, एक पेन की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 12, तो 5 मल्टीप्लाई 12 बराबर कितना आएगा, होगा 81। तो जब हम पेन समीकरण को हल करेंगे, क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं दोस्तों, तो क्या आएगा 3p प्लस 60 बराबर कितना आएगा दोस्त, 81 आएगा। बात समझ में आ रही होगी दोस्त। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, क्लियर करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और लेटेस्ट सवाल है दोस्तों। तो हमारा आ गया 3p प्लस 60 बराबर 81। तो यहाँ पर 3p बराबर कितना आएगा दोस्त, कितना आएगा 21, तो p बराबर क्या आ जाएगा 7। तो अब दोस्त हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है। तो यहाँ पर जब p की वैल्यू आ गई 7, यानी कि p का क्या है यहाँ पर पेंसिल, क्या है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये और एक पेन की कीमत कितनी आ गई 12 रुपये। तो समीकरण में रखिए दोस्तों, 5 पेंसिल दे रखी है, 3 पेन दे रखे हैं। बात समझ में आ गई दोस्त। समीकरण में नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य, एक पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य। तो एक पेंसिल प्लस 2 पेनों का मूल्य पूछ रहा है। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 7 प्लस 2, एक पेन की कीमत कितनी है मल्टीप्लाई 12, 12 में 24 और 7 कितनी आ गई 31। जो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रही है दोस्त कि आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। किस कौन से समीकरण, ये जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसके 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है कि आप जो यहाँ पर आंसर दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखे हैं जितने भी, इन ऑप्शनों को आप p के स्थान पर रखिए। एक बार तो आपको क्या रखना है, माइनस के 2/3 p के स्थान पर रखोगे। जब p के स्थान पर रखोगे तो क्या आएगा 0 आना चाहिए। और सेकंड में 3/2 रखोगे आप, तो क्या होगा 3/2 किस पे रखना है, p के स्थान पे, तो क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। अगर दोनों तरफ 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करके 0 आ रहा है बराबर में, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये हो गया। नेक्स्ट जो मेथड होगा वो देखिए यहाँ पर, एक होता है दोस्तों द्विघात समीकरण से आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। कैसे, द्विघात समीकरण से। देखिए दोस्तों 6p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई 2 संख्या ऐसे लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है 36 और जोड़ने और घटाने पर क्या है दोस्तों माइनस के क्या है 5 आए। तो क्या होंगी वो संख्या है 9 और 4 होंगी, 9 और 4। तो 6p स्क्वायर माइनस 9p, ठीक है दोस्तों, प्लस 4p बराबर माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर आप कॉमन लीजिए दोस्तों, 3p में क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो 3 दूना 6, 2p माइनस 3, क्योंकि 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 तिया 9 प्लस 4। अब क्या है यहाँ पर कॉमन लेना है तो क्या ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2p माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 3p प्लस 2, 3p प्लस 2, 3p ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 3p प्लस 2 और एक हमारे पास में बचेगा 2p माइनस 3, 2p माइनस 3, तो 2p माइनस 3 बराबर 0 दोस्त। अब इसको हल करते हैं दोनों को, तो 3p प्लस
2 बराबर 0, तो 3p बराबर क्या आ जाएगा दोस्त -2, और p बराबर क्या आ जाएगा -2/3। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, अब इस वाले को समीकरण को हल करेंगे तो 2p बराबर क्या आ जाएगा 3, और p की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 3/2। जो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।